हेलो गाइस, कैरियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश राणा। दोस्तों, आज से 3 सप्ताह पहले मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था और इसमें यह बताया था कि झारखंड सरकार ने एक न्यू लोगो जारी किया है, जिस पे मैंने पक्ष और विपक्ष के बारे में बात किया था, क्योंकि झारखंड सरकार ने भी उसे पब्लिक डोमेन में ही पब्लिक का व्यू जानने के लिए रखा था। तो मैंने उस वीडियो को उसी प्रकार बनाया था, लेकिन आज मैंने इस वीडियो का अपडेटेड वीडियो लेकर आया हूं जो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और उससे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। और दोस्तों, इस वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा, तो बने रहें इस वीडियो के साथ। लेकिन इससे पहले जो भी कैरियर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप कैरियर फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और जो भी कंप्लीट जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो कैरियर फाउंडेशन के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। सो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का ये क्वेश्चन। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करें। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड का नया आधिकारिक लोगो जारी किया गया है। यह 7 विभिन्न प्रकार के लोगों में से किस एक प्रकार का लोगो है। दोस्तों, बताया गया है कि लोगो जो होता है 7 प्रकार का होता है, उसमें से जो झारखंड का लोगो है वो ये 4 में से किस प्रकार का है। मोनोग्राम लोगो, वर्ड मार्क लोगो, सचित्र चिन्ह लोगो और प्रतीक चिन्ह लोगो। दोस्तों, आप इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में करें, मैं इसका आंसर लास्ट में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैंने जब उसमें वीडियो बनाया था इससे पहले पब्लिक जो पीछे मैंने दिखाया, उस वीडियो में बात किया था कि हाथी की कुल संख्या कितना है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, उसके बाद इसे ज़्यादा समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो उसमें बताया था मैंने कि हाथी का कुल संख्या जो है वहाँ 25 बताया गया था मेरे द्वारा, लेकिन अब इसे 24 कर दिया गया है। प्लास जो फूल था वहाँ प्लास का फूल जो है 19 था, लेकिन अब इसे 24 कर दिया गया है। और नृत्य जो जोड़ा था वो 66 था, जो मानव आकृति बना के खड़ी थी उसकी संख्या जो था वो 66 था, जिसे अब 24 जोड़ी कर दिया गया है। ठीक है, 24 जोड़ा। और गोला जो था, गोल छोटा छोटा गोला जो आप इसे देख सकते हैं, आप इसे देखिए, जो छोटा छोटा गोला दिख रहा है उसकी संख्या जो था 61 था, जिसे अब 60 कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं अब एक यहाँ से एक निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि ये जो 2024 दिख रहा है, 2024 जो 24 दिख रहा है, उसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में वो 24 है, तो इसलिए इसका जो संख्या दिया गया है वो 24 दिया गया है। लेकिन यहाँ जो गोला की संख्या है, जो गोला जो है उसकी संख्या 60 है। हम इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं ये 60 क्यों है और इसे कहीं बताया भी नहीं गया है। इसलिए हम सिर्फ इसे याद रखें कि जो गोला की संख्या है वो 60 है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ आप हरा रंग से दिखाया गया है, तो इसमें हरा रंग क्या चीज़ का प्रतीक है, हाथी जो और क्या चीज़ का प्रतीक है, प्लास का फूल क्या चीज़ का प्रतीक है, और ये जो देखा हो रहा है जो ये जोड़ा में दिख रहा है वो हमारी जो स्थानीय उत्सव को बारे में दर्शाया गया है उसके बारे में बात करेंगे। अब वो क्या चीज़ का प्रतीक है। आज मैं जब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये 14 अगस्त दिन में 10 बजे सुबह 10 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और ये जो इसका पूरा आधिकारिक लोगो जो है उसका जो इसे 14 अगस्त 2020 को समय दोपहर 12 बजे इसे आर्यभट्ट रांची सभागार रांची जो है उसमें इसको लॉन्च किया जाएगा। तो मैं 10 बजे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये 12 बजे इसे शुभारंभ किया जाएगा। सो दोस्तों, मैं इसमें हरा रंग के बारे में बात कर रहा हूँ, और हरा रंग जो है हरा रंग जो है नए राज चिन्ह का हरा रंग संपूर्ण राज्य में फैली हरियाली वन संपदा का परिचायक है। ठीक है, संपूर्ण राज्य में फैली हरियाली और वन संपदा का परिचायक है। प्राकृतिक और भी है, प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से विभूषित झारखंड के विकास पथ पर लंबे लंबे पग धारण करने हेतु आवश्यक कच्चे माल से परिपूर्ण है। ये बोल रहा है कि झारखंड जो है वो विकास के मार्ग पर बढ़े, इसके लिए ये जो है यहाँ जो कच्चे माल की ये परिपूर्ण जो है हमारे यहाँ कच्चे माल
उसमें हमारे जो आगे बढ़ने हैं उसमें मदद करता है। इसे बता रहा है कि लंबे लंबे पग धारण करने हेतु आवश्यक कच्चे माल से परिपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हाथी की। तो यहाँ हाथी क्या चीज़ का प्रतीक है? तो बोल रहा है राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है। ठीक है, राज्य का ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन को दर्शाता है। हाथी झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं को दमन करते हुए आगे बढ़ने के संकल्प का प्रतीक है। ठीक है, जितने भी बाधा आ रहे हैं उसे दमन करते हुए आगे बढ़ने का भी प्रतीक है कौन? हाथी। ठीक है, पलाश का फूल, पलाश का फूल जो है उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है टीसू का फूल झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य और सूर्यमयता का प्रतिबिंबित करता है। इसे पलाश का फूल और टीसू का फूल भी कहा जाता है, जिसे बोलता है कि प्राकृतिक सौंदर्य और सूर्यमयता का प्रतिबिंबित करता है। और पुष्पित होता हुआ पलाश का फूल बसंत ऋतु के आगमन को दर्शाता है। ठीक है, बसंत ऋतु को आगमन को दर्शाता है। और वहीं बसंत ऋतु जो है वो समृद्धि का संदेश लेकर आता है। ठीक है, बसंत ऋतु जो है वो समृद्धि का संदेश लेकर आता है। अब आप देख रहे हैं जो ये जोड़े जोड़े करके हाथ जोड़ कर जो खड़ा है वो बोल रहे हैं स्थानीय उत्सव को दर्शाता है। स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजाति कला को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है। ठीक है, जो हमारे जनजाति जो कला है उनको भी इस चित्र में स्थान दिया गया है, जो राज्य की समृद्ध और विविधतापूर्ण परंपराओं के साथ उनकी निराली संस्कृति और धरोहर के रूप में बताया गया है। ठीक है, जो हमारे यहाँ जिसकी संस्कृति है उसके बारे में बताया गया है। कौन? जो जोड़ी में लोग खड़े हैं उसके बारे में। और नेक्स्ट बात करते हैं हम ये अशोक चिन्ह के बारे में। तो अशोक चिन्ह के बारे में बात करता है तो भारत का राज्य चिन्ह जो है उसमें भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ है। और उसमें बोला गया कि भारत की जो झारखंड की सहभागिता है वो भारत में कैसा है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है नए राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में ये राष्ट्रीय चिन्ह को उकेरा गया है, अशोक स्तंभ को उकेरा गया है। और उत्तम सहकारी संघवाद जिसमें झारखंड की सहभागिता, भारत में झारखंड की क्या सहभागिता है और अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। ठीक है, हमारी जो झारखंड को भारत में इसका क्या भूमिका है उसकी सहभागिता को रेखांकित करता है कौन? तो राष्ट्रीय अशोक स्तंभ। ठीक है दोस्तों, नीचे फिर से एक और है। तो ऊपर में झारखंड हिंदी में लिखा हुआ है और नीचे झारखंड इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि नया लोगो बनाने की आवश्यकता क्यों आखिर पड़ी। तो आवश्यकता ये बता रहा था कि आवश्यकता इस पर पा कि पहले का जो प्रतीक चिन्ह था जिसमें झारखंड कहीं उकेर नहीं रहा था, झारखंड कहीं उभर नहीं रहा था, इसलिए इसे हम नया लोगो जारी किया गया। ये मुख्यमंत्री अपने शब्दों में बात की है। ठीक है, और पुराने प्रतीक चिन्ह में झारखंड के मायने प्रतीत नहीं होते थे, झारखंड के मायने प्रतीत नहीं होते थे पुराने चिन्ह में, इसलिए नया चिन्ह जारी करने की आवश्यकता पड़ी। और उस पर अंकित चिन्ह जो है झारखंड के बारे में जानकारी नहीं देती थी। तो ये 3 कारण दिया गया है कि झारखंड के बारे में वो चीज़ जो है प्रदर्शित नहीं करता था, इसलिए इसे हम झारखंड का नया लोगों की आवश्यकता पड़ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है हाल ही में झारखंड का नया आधिकारिक लोगो जारी किया गया था। यह 7 विभिन्न प्रकार के लोगों में से किस प्रकार का लोगो है? दोस्तों मैं बता देता हूँ कि 7 प्रकार का लोगो होता है, जिसमें एक रखा जाता है मोनोग्राम लोगो, वर्ड मार्क लोगो, सचित्र चिन्ह लोगो, सर लोगो निशान होता है, सर लोगो निशान नाम का होता है, और एक शुभंकर भी होता है, एक संयोजन चिन्ह और एक प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह जो होता है उसे हम प्रतीक चिन्ह के बारे में बोलते हैं सिर्फ एक फॉन्ट होता है, जैसे एक फॉन्ट बना लिए हम
और उसके अंदर में कुछ लिख देते हैं तो हम बोलते हैं इसे प्रतीक है। फॉन्ट, एक कोई भी फॉन्ट बनाना है आपको, उसके अंदर कुछ लिखते हैं तब हम बोलते हैं कि ये प्रतीक चिन्ह है। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, जैसे अभी झारखंड का लोगो है तो उसमें पहले फॉन्ट बनाया गया, उसके अंदर लिखा गया है। दूसरा, नीति आयोग का लोगो देख लो, अगर आप स्टारबक्स का लोगो देखो तो पहले बनाया गया है प्रतीक, ये फॉन्ट बनाया गया, उसमें स्टारबक्स लिख दिया गया है। फिर अगर मोटरसाइकिल जो है एक ये हैरी डेविडसन का देखो तो हैरी डेविडसन भी एक लोगो दिया है, उसमें ऊपर में लिखा है मोटरसाइकिल और बीच में हैरी डेविडसन। तो इस प्रकार के जो लोगो बनता है उसे बोलते हैं प्रतीक चिन्ह। और सचित्र चिन्ह के बारे में अगर बात करें हम, सचित्र चिन्ह के बारे में, तो इसमें होता है कि अब अगर एक सिर्फ आइकॉन बताता है कि एक सचित्र चिन्ह जो होता है ना, एक आइकॉन है और उसका नाम लेने से ना आपके दिमाग में एक छवि छप जाएगी। जैसे हम बात करते हैं ट्विटर, तो ट्विटर जैसे बोले तो आपके अंदर में एक मन में आ गया होगा, एक पंछी का चित्र होगा। हम एप्पल बोलते हैं तो उसमें आपको आ जाएगा कि एक एप्पल का चित्र बना होता है जो फ़ोन में छपा होता है या फिर कंप्यूटर में छपा होता है, तो उसे बोलते हैं सचित्र चिन्ह। एक वर्ड मार्क चिन्ह होता है, तो वर्ड मार्क चिन्ह के बारे में बात करें हैं तो वर्ड मार्क चिन्ह में आपका ना वो सिर्फ वर्ड से लिखा हुआ होता है और उस पर वर्ड लिखा हुआ होता है एक, और फॉन्ट में ही लिखा होता है। जैसे वीज़ा, तो उसका ना तो कुछ फुल फॉर्म, वीज़ा का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, तो वीज़ा एक, ठीक है, वीज़ा जो है एक फॉन्ट है और वो लेटर में लिखा होता है। वीज़ा हो गया, कोको कोला हो गया और फिर गूगल हो गया, ये सारे जो है ना वो वर्ड मार्क लोगो है। और एक बच गया आपका मोनोग्राम लोगो। तो मोनोग्राम लोगो और वर्ड मार्क लोगो दोनों सेम है, पर जो मोनोग्राम लोगो होता है उसका फुल फॉर्म होता है। जैसे हम एक बात करते हैं कि IBM, तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, पर वीज़ा का कुछ फुल फॉर्म नहीं होता है, तो ठीक है वीज़ा। तो IBM और HP, देखते हैं HP, दूसरा एग्जांपल लेते हैं HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो इस प्रकार को लोगों को ना मोनोग्राम लोगो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सो दोस्तों ये है इस वीडियो का अंत। आशा करता हूँ यहाँ आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर आप लोगों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी चाहते हैं तो आप इस पे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा। धन्यवाद।